नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। अमित शाह खरगे के आरोप पर पलटवार, कहा कांग्रेस खुद संविधान अंबेडकर विरोधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जब संसद में चर्चा चल रही थी तो यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहिब अंबेडकर का विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर दिए बयान पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार शाह से इस्तीफा मांग रहा है। अब गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दोनों सदनों में संविधान की गौरव गाथा पर चर्चा होनी थी। संसद में जब चर्चा होती है तो एक बात कॉमन होती है कि तथ्यों पर बात होनी चाहिए, मगर कांग्रेस कल से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। यह निंदनीय है। उन्होंने शुरुआत में कहा, विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और राज्यसभा में संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल के मौके पर संविधान की रचना, संविधान निर्माताओं के योगदान और संविधान में प्रस्थापित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन हुआ। इस चर्चा में 75 साल की देश की गौरव यात्रा, विकास यात्रा और उपलब्धियों की भी चर्चा होनी थी। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष विपक्ष होते हैं तो हर मुद्दे पर लोगों का, दलों का और वक्ताओं का नजरिया अलग अलग होता है, मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब आज चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कल से कांग्रेस ने जिस प्रकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ। ये इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा के वक्ताओं ने संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब कांग्रेस या भाजपा का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन, संरक्षण और संवर्धन किया, इस पर तथ्यों और अनेक उदाहरणों के साथ भाजपा के वक्ताओं ने विषय रखे। उन्होंने कहा, इससे तय हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर जी की विरोधी पार्टी है। कांग्रेस आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी वर्षों तक दरकिनार किया। न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया। सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर दूसरे देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस के शासन में हुई। अंबेडकर के प्रति नेहरू की नफरत जग जाहिर। अमित शाह ने कहा, जब संसद में चर्चा चल रही थी तो यह साबित हो गया कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध किया, किस तरह कांग्रेस ने बाबा साहेब की मृत्यु के बाद भी उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। जहां तक भारत रत्न देने की बात है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद को भारत रत्न दिया है। नेहरू जी ने 1955 में खुद को भारत रत्न दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 में खुद को भारत रत्न दिया और बाबा साहेब को 1990 में भारत रत्न मिला, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। अंबेडकर जी के प्रति नेहरू की नफरत जग जाहिर है। उन्होंने कहा, एक सर्वदलीय मंत्रिमंडल पहली देश की कैबिनेट बनी जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर भी सदस्य थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की किताब सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में एक और उल्लेख आता है, नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद भीमराव अंबेडकर को कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। एक और कांग्रेस पार्टी है, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही बाबा साहेब अंबेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गई, स्मारक बनते गए। भाजपा की सरकारों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्र भूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। 19 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने अंबेडकर जी के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया।